नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, जहां पे मुझे लगता था कि बाजार रिबाउंड रिकवरी दिखाने के लिए तैयार है और दिखाना चाहिए। ये सबसे बेस्ट दिन हो सकता था जहां बाजार ऊपर जाता, और ऊपर जाता तो हम लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहता। लेकिन मार्केट बिल्कुल इसके अपोजिट जा रहा है, यानी कि मार्केट किसी भी लिहाज से पॉजिटिव करने के मूड में ही नहीं है। बस बाजार में इस समय जैसे ही उछाल आएगा सेलिंग आएगी और वो गिरावट के रूप में बदल जाएगी। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है इन्वेस्टर्स को डर लगने लगता है। स्पेशली अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ नजर डालें तो बहुत ही खराब सिचुएशन डेवलप हो रही है हर दिन। अब देखो, आप स्मॉल कैप फ्रेश रीसेंट लोस पे आ रहा है दोस्तों। 15,600 पे स्मॉल कैप इंडेक्स आकर खड़ा हो गया। आज 2.5% नीचे है और अभी 10:40 का समय हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 1.7% डाउन है 50,000 के लेवल पे। हालांकि मिड कैप इंडेक्स ने आपको 49,000 तक का लेवल नीचे में दिखा दिया है, बट मेरे को लगता है कि ये इंडेक्स भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं से कहीं तक वन साइडेड फॉल चल रहा है, फ्री फॉल चल रहा है। अब इन्वेस्टर्स एक ही चीज पूछ रहे हैं कि भैया क्यों गिर रहा है और क्या करें। दो सवाल हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मार्केट का अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी आपके लिए ऊपर से करेक्ट हो गया है 200 पॉइंट दोस्तों। आज स्टार्टिंग में जो तेजी बनी, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि कल ऊपर जाना चाहिए, ऊपर के पीछे रीजन ये था कि आपका जो कल गिरावट आई ऊपर से, कल यानी थर्सडे को, वो एक्सपायरी रिलेटेड गिरावट लगी मुझे। अब आपके लिए कल ऐसा कुछ भी नहीं था कि नेगेटिव हो, जो कुछ था सब ठीक ठीक था, तो आप ऊपर जा सकते हो। इतना हेविली ओवरसोल्ड मार्केट है आपका, तो आपके लिए बढ़िया दिन था। आज फ्रेश वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। लेकिन आप गए, टिके नहीं, बहुत तेजी से सेल ऑफ आया। ये दर्शा रहा है सेंटीमेंट्स का इंपैक्ट। सेंटिमेंटल इंपैक्ट इस समय बड़ा ही नेगेटिव है दोस्तों। एक ही चीज दिख रही है कि मार्केट पूरी तरीके से धराशायी है। मैंने एक लेवल भी शेयर किया था दोस्तों, वो लेवल था नीचे में 22,800 का और ऊपर में 23,390। 23,390 तो हमें नहीं दिखा है, लेकिन 22,800 के पास हम दोबारा पहुंच रहे हैं। 22,950 के करीब आ चुके हैं। 22,800 यहां से अब ज्यादा दूर नहीं रह गया। और जिस हिसाब से फ्री फॉल चल रहा है, आई थिंक आज ब्लैक फ्राइडे साबित ना हो जाए कहीं। मैं आपको कुछ और भी अपडेट देता हूं दोस्तों। जो मार्केट ब्रेथ है वो काफी नेगेटिव है। 383 शेयर्स इस समय नेगेटिव है। 2050 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं और जिसके सामने 381 शेयर्स पॉजिटिव है। यानी कि ऑलमोस्ट एक बढ़ने वाले शेयर के सामने आप कह सकते हो कि 6 गिरने वाले शेयर्स हैं। तो बहुत ही खराब रेशो है। एकमात्र इंडेक्स है एफएमसीजी जो हरे निशान में, और आईटी है जो सबसे कम गिरा है। बाकी सब में बड़ा बुरा हाल है दोस्तों। फार्मा जो कल का लीडर था, आज सबसे ज्यादा 2.5% टूट गया है। यानी कहीं पे भी कोई भी राहत नहीं है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी की भी मुलाकात थी ट्रंप साहब से। बताया जा रहा है कि कुछ रिलीफ नहीं है दोस्तों। कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया कि ट्रंप साहब कुछ पॉजिटिव कहें। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब टैरिफ लगाने के अभी भी मूड में हैं, जिसमें उनकी कंट्री में इन्फ्लेशन ऊपर आया है, लेकिन उसके बावजूद वो अड़ियल हैं और वो मान नहीं रहे हैं, वो लगाएंगे। कुछ समय हो सकता है कि थोड़ा देर कर दें, लेकिन लगाने के मूड में तो दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे डेवलप हो रही हैं। और सेंटीमेंट्स तो आपको पता है इस समय पीक पे है नेगेटिव के। फियर फैक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। ये सारी नेगेटिव चीजें इस समय हम सभी को दिख रही हैं। थोड़ा और अपडेट्स पे आता हूं दोस्तों। एफआईआई इसके डेटा देखिए आप, ये इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। कैश मार्केट में कल 2789 करोड़ की एज यूजुअल सेलिंग करी, चलता है वो तो कल कर ही रहे हैं लगातार। डीआईज ने डटकर मुकाबला किया, 2934 करोड़ की बाइंग करी। ये भी अच्छा है, ये भी रेगुलरली खरीद रहे हैं। लेकिन फ्यूचर्स में कल एफआईआई का फिगर पॉजिटिव था, 1673 करोड़ की बाइंग फ्यूचर्स में एफआईआई की तरफ से आई है दोस्तों। और लगातार ऐसा देख रहा हूं मैं जहां पे फ्यूचर स्टॉक्स में एफआईआई खरीद रहे हैं। और कल फ्यूचर इंडेक्स में भी खरीदारी हुई है दोस्तों। 512 करोड़ की फ्यूचर इंडेक्स में खरीदारी करी है और लगभग 1161 करोड़ की फ्यूचर स्टॉक्स में खरीदारी करी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहां से भी आपको भर भर के शॉर्ट करना है, नहीं। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा सोच रहे हैं एफआईआई या फिर कोई बड़ा ट्रेडर। ये जो है ना दोस्तों, ये पैनिक सेलिंग हो रही है। अब मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, डिस्क्लेमर दे दूं, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा। हो सकता है आप एग्री कर सकते हो सकता है डिसएग्री, क्योंकि यह सबका अपना अपना ओपिनियन है। अभी ये जो मार्केट में चीजें दिख रही है ना डेवलप होते हुए, ये पैनिक है दोस्तों। लोगों के मार्जिन कॉल्स हिट हो रहे हैं। जब बाजार में कोई नया व्यक्ति उतरता है ना, तो वो सोचता है यार अभी 1000 रुपए में खरीद के वो क्या ही मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, लीवरेज ले लेता हूँ। मैं 1000 का 5000 कर लेता हूँ और फिर सौदा खरीदता हूँ। अब वो 1000 का 5000 कर लेता है, सौदा ले लेता है। अब गलती से सौदा उल्टा पड़ गया तो ब्रोकर डंडा कर देता है कि भैया बेच सौदा वरना मैं काट दूंगा अपने आप, या पैसा लेके आओ।
तो वो पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होती है, क्योंकि ब्रोकर को तो भैया अपना पैसा बचाना है, तुम्हें लॉस हो रहा है होता रहे, उससे क्या मतलब, उसने सौदा काट दिया आपका। तो ये उस तरीके की पोजीशंस कट रही हैं। और दूसरी बात, मिड कैप स्मॉल कैप में भारी करेक्शन, मिड कैप स्मॉल कैप में भारी करेक्शन, ये अब स्क्रीन पे ऐसे दिखाया जा रहा है या दिख रहा है कि लोगों का जो फंड आ रहा था यहां पे वो शायद थोड़ा सा थम जाएगा, जिसकी वजह से और दिक्कत होगी। मिड कैप स्मॉल कैप क्यों भाग रहे थे? एक तो अर्निंग्स का सपोर्ट, और दूसरा जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखोगे आप, जिस भी स्कीम में देखोगे, ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में दबा के पैसा जा रहा था। तो वो फंड फ्लोस के चलते भी इनको बड़ा सपोर्ट मिल रहा था, इन स्टॉक्स को गिरने नहीं देते थे, क्योंकि पैसे की अलग ही पावर होती है भाई साहब। लेकिन मार्केट में एक ही चीज चलती है, वो है अर्निंग एट द एंड। बीच में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन लास्ट में अर्निंग ही मैटर करेगी। अगर अर्निंग्स खराब है तो कंपनी नीचे आनी ही आनी है, अगर अर्निंग अच्छी है तो ऊपर जानी ही जानी है। तो इस समय भी मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, मार्केट खराब है, सिचुएशन खराब है, पैनिक सेलिंग हो रही है, लेकिन अगर आपकी कंपनी में दम है, अर्निंग्स हैं, तो ये समय भी बीत जाएगा, ये समय नहीं रुकने वाला है भाई साहब। अभी तो बहुत खराब सिचुएशन है। अब मैं आपके साथ फ्रेश अपडेट शेयर करूं तो मिड कैप इंडेक्स 2.5% से मिड कैप इंडेक्स 2% के करीब टूटता हुआ दिख रहा है, और स्मॉल कैप 2.5% के करीब टूट रहा है, और निफ्टी डेज लो पे आता हुआ दिख रहा है 22,900 के करीब। मामला बहुत ही खराब है दोस्तों। और बस यही कह सकते हैं कि यहां पे आप अगर सेलिंग के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप लॉस को देखकर बेचना चाह रहे हो कि यार ये तो बेकार है बाजार, हर दिन लॉस हो जाता है, इससे अच्छा तो बेच बाच के भागो, कभी नहीं आएंगे बाजार में, अलग केस है वो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी बेच लेता हूं, गिरावट में खरीद लूंगा, या अभी बेच देता हूं, थोड़ी दूसरा शेयर ले लेता हूं ये बेचकर, तो वो गलत डिसीजन होगा, वो आई थिंक आपके लिए जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मार्केट में टाइमिंग भी नहीं कर सकते, और आप जो बेच रहे हो और जो खरीद रहे हो दोनों ही शेयर्स गिरे हुए हैं। बस फर्क इतना है कि जो आपके पास है वो आपको दिख रहा है गिरा हुआ, और जो आपके पास नहीं है वो लग रहा है कि डिस्काउंट में है। एग्जांपल के रूप में अगर मेरे पास रिलायंस का शेयर है तो मुझे लगेगा यार 1600 वाला 1200 हो गया, और वहीं दूसरी तरफ मैं HAL को देखूंगा तो कहूंगा यार ये 3600-3500 पे मिल रहा है। ये एग्जांपल है, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट क्या है कि HAL भी 5000 से 3500 हुआ है, और रिलायंस भी 1600 से 1200 हुआ है। गिरे दोनों है, लेकिन जो हमारे पास होता है उसमें हमें डर लगता है, और जो हमारे पास नहीं होता है उसमें हमें अपॉर्चुनिटी लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब बाजार रिबाउंड करेगा दोनों ही रिबाउंड करने चाहिए, करेंगे आपके पास जो है, या आप जिसे लेने के बारे में सोच रहे हो। तो मार्केट में इस समय दोस्तों बिल्कुल ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी करोगे गलत होगा। आप 22,900 पे अगर बेच भी दोगे तो कितनी गिरावट देख रहे हो? गिरावट हो सकती है 22,500, 22,000। अब आप देखो कि 22,000 आ गया तो ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं आपके पास जो बाजार गिर रहा है? केवल पैनिक को छोड़कर कोई ट्रिगर नहीं है भाई साहब। इकोनॉमी में जो धीमापन है वो तो अमेरिका में भी आया था, क्या वो फ्री फॉल क्रैश हो गए? और हुए भी तो वापस से बढ़ गए। तो आपके लिए भी अभी रेट कट तो होने ही लगे, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, ऐसा आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा ही है, सेकेंड हाफ से आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है ये ऑलरेडी हम झेल चुके हैं, अब तो पैनिक है। अब तो ये बिल्कुल वो होता है ना कि आप लाइन टच करने वाले हो, उस लाइन टच करने पे ही बेच रहे हो वो। और ये एक मार्केट की हमेशा से हिस्ट्री भी रही है कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा बिल्कुल बॉटम पे बेचता है और बिल्कुल टॉप पे खरीदता है, और जहां वो बेचना शुरू कर दे समझ लो बॉटम बन गया। और अभी ऐसी सिचुएशन दिख रही है दोस्तों, फियर तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। आज हालांकि ब्लैक फ्राइडे साबित होता हुआ दिख रहा है, अभी तक तो 11 भी नहीं बजे हैं, और जो सिचुएशन मार्केट में डेवलप हो रही है ऐसा लग रहा है कि आज बहुत भयंकर दिन जाने वाला है गिरावट के लिहाज से देखा जाए तो। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन 22,800 टूटते ही 200-300 पॉइंट और जा सकता है, बट उस 200-300 पॉइंट के लिए आप बेच मत देना अपना सौदा। इतना ही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा अपने व्यू के हिसाब से। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।